हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो कुछ बॉडी बदलाव की वजह से। लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते रहते हैं, जब तक हमारा बेबी। थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में सोने की पोजीशन से जाने की गर्भ में पल रहा बेबी बॉय है या गर्ल है। अक्सर आप लोग का डाउट होता होगा ना, हर माँ का डाउट होता होगा कि मैं इस तरफ सो रही हूँ तो क्या ये किसका संकेत है, मैं उस तरफ सो रही हूँ तो किसका संकेत है। क्योंकि जब से हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी की जर्नी जब से स्टार्ट होती है, तब से लेके पूरे 9th मंथ तक हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और वहीं घर वालों की, परिवार वालों की, सभी की उत्सुकता भी बनी रहती है जानने की कि नहीं हमारे घर जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग का डाउट क्लियर कर दे कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया। ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता है कि जो भी मैं वीडियो आप सभी को देती हूँ, ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है और कुछ पुराने जमाने से रिलेटेड है। क्योंकि काफी हद तक जो भी चीजें मेरे मेरे साथ लगाई गई अनुमान थे घर वालों के और पुराने जमाने से रिलेटेड, आज भी कुछ लोग हैं जो काफी हद तक मेरे ऊपर सटीक बैठा था मेरे दोनों बेबी के समय। क्योंकि पहली बार जो लोग कहे थे ना, तो मैं उतना बिलीव नहीं करती थी इन सब चीजों पे, क्योंकि आज के लोग हैं और इतना ज्यादा पुरानी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, भगवान जी जो हमें देते हैं हम लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 बेबी ही चाहिए होता है, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी भगवान जी सभी की मनोकामना मनोइच्छा जितना भी है सबकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो अक्सर जब हम लोग एक बार प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, तो वैसे भी सारी चीजें हमारे लिए नई होती हैं, तो सब लोग उतना माइंड नहीं लेते हैं। लेकिन वही अगर दूसरी बार हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो सभी की उत्सुकता सबसे ज्यादा बनी हो जाती है। वही अगर फिर से एक जैसा सिम्टम्स हो और फिर से बेबी गर्ल आ जाए, तो थोड़ी सी माँ की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि परिवार वालों का सबसे ज्यादा प्रेशर माँ पे होता है। क्योंकि मैं इन सब चीजों को देखी हूँ अपने आसपास के लोगों में, इसीलिए कह रही हूँ कि गलत थिंकिंग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान जी का मर्जी कोई नहीं जानता कि किसको क्या मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए, अगर ये सिम्टम्स आपको भी नजर आ रहे हैं अपने प्रेगनेंसी टाइम में आपको, तो थोड़ी सी तसल्ली तो रख ही सकते हैं कि नहीं आपके घर क्या आने वाला है। तो आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि नहीं ये सिम्टम्स मेरे से मैच हुआ कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले अगर बात कर ले सोने की पोजीशन से, तो अगर आपको कहा जाता है कि राइट करवट सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है सोना, जो प्रेग्नेंट लेडी अगर राइट करवट लेके बहुत ज्यादा सो रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो इसमें कहा जाता है कि बेबी गर्ल होने का पूरा पूरा चांस होता है, आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे बेबी गर्ल के समय की मैं ये सिम्टम्स आपको बता रही हूँ कि जब मेरी बेबी गर्ल मैं कंसीव की थी, तो मुझे उस समय राइट करवट सोना बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ज्यादा राइट करवट सोती थी। तो उस कंडीशन में मैं आप लोग को बताऊं कि बेबी गर्ल की मतलब मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपने भी एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन हाँ, माइंड बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं, सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, सभी की बॉडी अलग होती है। तो बॉडी के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्टम्स हमें नजर आएंगे। वैसे भी जितने भी सिम्टम्स हैं, माँ को जहाँ भी कंफर्टेबल प्रेगनेंसी टाइम में मिलेगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बेबी वेट बढ़ जाता है हमारा और बॉडी वेट होता है, तो हमें कंफर्टेबल उतना नहीं मिल पाता है। तो अगर किसी किसी को लेफ्ट करवट ज्यादा सोना कंफर्टेबल होता है, किसी किसी को राइट करवट ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि नहीं राइट सो रहे थे बेबी गर्ल है। क्योंकि क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं हमें खुद से लेफ्ट करवट सोने बोलते हैं ना, क्योंकि जितने भी हमारे डाइजेशन सिस्टम है हमारे बेबी बम की वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से हमें लेफ्ट करवट सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो जरूरी मात्रा में हमारी बेबी तक भी पहुंचे और हमें भी डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है। तो इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि लेफ्ट सो रहे तो बेबी बॉय है, राइट सो रहे तो बेबी गर्ल है। लेकिन ये अपनी अपनी थिंकिंग है जो पुराने जमाने से आज भी रिलेटेड है, जो काफी हद तक ये चीजें सटीक बैठी हैं, जो मेरे साथ सटीक बैठी, मैं बस वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे मेरे बेबी गर्ल के समय राइट करवट में बहुत ज्यादा सोती थी। आप लोग को किस साइड सोना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके बेबी के समय। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट करवट सबसे ज्यादा सोने में। अगर आपको लेफ्ट करवट ज्यादा सोने में अच्छा लग रहा है और ये आपको बार बार दिल इच्छा आपको लेफ्ट ही सोने को कर रहा है, तो इस कंडीशन में कहा जाता है, और मैंने अपनी खुद की प्रेगनेंसी में देखा है कि मैं अपने बेबी बॉय के समय लेफ्ट ज्यादा सोना पसंद करती थी। वो जब भी मेरी नींद खुलती थी मैं अपने आप को लेफ्ट से ही सोया पाती थी। तो
मैंने इस बात को पूरा ज़्यादा तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने मान लिया कि लेफ्ट करवट अगर बहुत ज़्यादा सोना आपको पसंद हो रहा है, तो बेबी बॉय को प्राप्त मतलब कंसीव किए हैं। आपका क्या सिम्पटम्स है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरफ सोना सबसे अच्छा